वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और हमारा टॉपिक है डिफाइन स्किल्स, डिस्क्राइब द स्किल्स ऑफ नरेशन। यहाँ पर हम स्किल ऑफ नरेशन करेंगे। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स होते हैं, टीचिंग स्किल्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्किल आता है नरेशन या एक्सप्लेनिंग करना। टीचिंग के अंदर कॉमर्स को जब हम पढ़ा रहे हैं किस तरीके से हम नरेट करेंगे या किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द स्किल्स ऑफ नरेशन, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं स्किल्स ऑफ नरेशन के, उनको एक्सप्लेन करो। दोनों का आंसर हमारा सेम रहेगा। तो फर्स्ट आता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग या नरेशन क्या होता है। यानी कि अब मैं आपको एक टॉपिक करा रही हूँ तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उसके बारे में आपको बता रही हूँ, तो इसी को हम नरेट करना कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो हमारे क्या है, स्किल ऑफ नरेशन है। अब अगर मेरे को समझाना नहीं आएगा तो वो हमारा कोई भी काम नहीं आएगा। तो द टीचर स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग लेक्चर इन एक्सप्लेनिंग समथिंग टू स्टूडेंट। यानी कि यहाँ पर मैं ज़्यादातर टाइम आपने देखा है कि बस मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ों को, यानी कि वो क्या है, मेरा एक स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है या फिर स्किल ऑफ नरेशन कहलाएगा। नरेशन और एक्सप्लेनेशन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है और ये एक इंटरेस्टिंग वे है किसी भी टॉपिक को समझाने में। बच्चों को, यानी कि जो हमारे लर्नर्स हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक इंटरेस्टिंग वे है, यानी कि नरेट करना या एक्सप्लेन करना चीज़ों को। नरेट यानी कि जैसे कि हम स्टोरी नरेशन कहते हैं, यानी कि स्टोरी सुनाकर हम जो है चीज़ें करा रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं कि स्टोरी के अंदर ये कहानी है हमारी। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर हम नरेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन का यूज़ करते हैं। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। जो आपको समझ आ रही है मैं वैसी ही आवाज़ में, वैसी ही भाषा में बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ओनली ऐसी लैंग्वेज बोलूँ जो आपको समझ ही ना आए। अगर अब यहाँ पर हम हिंदी की बजाय संस्कृत बोलने लगे तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को समझ ही नहीं आएगी संस्कृत भाषा, या फिर उर्दू का यूज़ करने लगे, इंग्लिश का यूज़ करने लगे, तो वहाँ पर क्या है, हमारा लैंग्वेज जो होती है, जब भी हम नरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ आए। ए ब्रीफ समरी ऑफ एक्सप्लेनेशन शुड बी गिवन एट द एंड ऑफ द लेसन। और एट द एंड में क्या होगा, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, एक ब्रीफ समरी देनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में। मेन पॉइंट को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा जाना चाहिए। कंपोनेंट्स क्या है अब हमारे स्किल ऑफ नरेशन या एक्सप्लेनेशन के। फर्स्ट आता है एक गुड एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या होगा कि पीपल को चीजें समझ आनी चाहिए। सबसे जरूरी यही है कि जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको वो टॉपिक समझ आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे दो टाइप के बिहेवियर है, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। यानी कि डिजायरेबल बिहेवियर के अंदर वो कंपोनेंट आएंगे जो कि मुझे यूज करने चाहिए जब मैं पढ़ा रही हूँ। अनडिजायरेबल बिहेवियर के अंदर वो कंपोनेंट्स हैं जिनको मुझे अवॉइड करना चाहिए जब मैं पढ़ा रही हूँ। तो बिगनिंग स्टेटमेंट सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है स्किल ऑफ नरेशन में, बिगनिंग स्टेटमेंट। जब भी आप कुछ भी चीजें पढ़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग की एक स्टेटमेंट दें। अब जैसे कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि मैं इसका आंसर आपको करा रही हूँ अभी इसी टाइम पर। उससे क्या होता है कि आपको मेंटल अलर्टनेस होती है, आप जो है उस चीज को या उस टॉपिक को सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स। अब जो है हम यहाँ पर लिंक्स का यूज करेंगे जब भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ विजुअल टेक्निक, यानी कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो विजुअली चीज़ों को दिखाकर भी पढ़ाया जाए। यानी कि जैसे कि ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया जाए, कोई चार्ट वगैरह का हम यूज़ कर सकते हैं, क्लिप बोर्ड, चौक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह दिखाकर बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको इसमें पीपीटी दिखा के एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ों को। नेक्स्ट आता है कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स। जितने जितने मेन पॉइंट्स होंगे ना उस टॉपिक के, उन सबको कवर करना चाहिए टीचर के द्वारा। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस टॉपिक के अंदर, वो सारे एक्सप्लेन होने चाहिए। नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग टेक्निकल वर्ड्स। अगर कोई भी वर्ड ऐसा है आपको लगता है कि हाँ ये टेक्निकल वर्ड है और बच्चे इसको नहीं समझ पाएंगे, तो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देकर बच्चों को समझाया जाए। जैसे कि अगर हम नॉर्मल अगर देखें तो बिजनेस क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर नॉर्मली बच्चों को कहा जाए बिजनेस क्या है तो वो हिंदी में उसका व्यापार वर्ड बोल देंगे, लेकिन आपको एक अच्छी प्रॉपर डेफिनेशन बच्चों को देनी चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई भी हमारा ऐसा टेक्निकल वर्ड है जैसे इंश्योरेंस है, कार्गो इंश्योरेंस है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, इन सबको जो है एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंटरेस्टिंग। टीचर को जो है एक्सप्लेनेशन इस तरीके से देनी चाहिए कि वो टॉपिक में बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, और वो किस तरीके से की जा सकती है चीज़, डेली एग्जाम्पल, जो डे टू डे बेसिस के हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं उनको पढ़ाने के अंदर यूज किया जाए। नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। टीचर को जो है बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है।
टाइम टू टाइम जो है उनसे क्वेश्चंस पूछते रहें और उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते रहें। यूज ऑफ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग यानी कि एट द एंड हम एक समरी की तरीके से उस चीज को बताएंगे, वो उस चीज का भी इस्तेमाल टीचर को करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनडिजायरेबल बिहेवियर, ये तो हमारा डिजायरेबल बिहेवियर कि इस तरीके की चीजें हमें जब हम पढ़ा रहे हैं इन स्किल्स का यूज करना चाहिए जब भी हम नरेट कर रहे हैं। अब है अनडिजायरेबल बिहेवियर, इसके अंदर फर्स्ट आता है यूज ऑफ वैग्यू वर्ड्स और फेजेस, ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। आई मीन यानी कि मेरा मतलब है, इस तरीके से हमें नहीं बोलना चाहिए। एज यू नो, आपको पता है, इस तरीके से ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कभी भी जब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को। आपने देखा होगा बहुत से टीचर्स डायरेक्ट ये बोलेंगे कि आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ के आए, उनको थोड़ा सा उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ इररेलेवेंट स्टेटमेंट, इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स का यूज़ ना करें जो कि बच्चे के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी या फिर उनको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी, अटेंशन जो वो दे रहे थे टॉपिक को वो वहाँ से किसी और ट्रैक पर ही चले जाएं। ऐसी इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लैक ऑफ फ्लुएंसी, अगर जो है हमारी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको हम अच्छी तरीके से बोल ही नहीं पा रहे, या फिर हमें खुद ही उस कंसेप्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है और मैं पढ़ा रही हूँ उस कंसेप्ट को, अगर तो ये क्या है, लैक ऑफ फ्लुएंसी है, मैं बार बार में उस टॉपिक को पढ़ाने में अटक जाऊंगी। नेक्स्ट आता है व्हेन ही स्पीक इन कंप्लीट और हाफ सेंटेंस, आपने देखा होगा कई बार टीचर क्या पढ़ाते पढ़ाते आधे सेंटेंस में ही रुक जाएगा, तो वो क्या है, हमारा लैक ऑफ फ्लुएंसी ही है क्योंकि उसको टॉपिक के बारे में नहीं पता होता। तो ये अनडिजायरेबल बिहेवियर है, ऐसा बिहेवियर टीचर को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्हेन देयर इज नो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडिया, अब कोई भी मैं लॉजिक फॉलो नहीं कर रही, डायरेक्टली ऐसे ही आपको पढ़ा रही हूँ, पूरा पढ़ाने के बाद एक लास्ट में क्वेश्चन बताती हूँ कि इसका आंसर ये है जो अभी हमने पढ़ा, तो ये एक क्या है, लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनी, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। व्हेन ही स्पीक इररेलेवेंट स्टेटमेंट, वही सेम बात है कि इररेलेवेंट स्टेटमेंट यानी कि जहां पर बच्चा जो है कंफ्यूजन में आ जाता है, ऐसी सिचुएशन में आ जाए, तो उस स्टेटमेंट का यूज नहीं करना चाहिए पढ़ाते हुए। तो ये हमारे कुछ नरेशन के स्किल्स थे और कंपोनेंट्स थे, किसी भी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हमारे स्किल्स ऑफ नरेशन थे। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।